हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दिनेश। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आज का ट्रेडिंग के अंदर हमारा दिन कैसा रहा। सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्शनल ट्रेडिंग की कि डायरेक्शनल ट्रेडिंग के अंदर हमारी कौन सी ट्रेड्स कैरी फॉरवर्ड हुई थी और आज हमारा कितनी ट्रेड्स पे प्रॉफिट बुक हुआ है और कौन कौन सी ट्रेड्स हमारी कल के लिए कैरी फॉरवर्ड हुई हैं और डे एंड के ऊपर हमारा नेट प्रॉफिट क्या है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारा नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग को कि आज हमारा नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट रहा या फिर लॉस रहा और कितना हमने डे एंड के ऊपर नेट प्रॉफिट बनाया है। उसके बाद आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर अब तक एल्गोग्राम के ट्विटर हैंडल को फॉलो नहीं किया है तो आप वहाँ पर जाके फॉलो कीजिए। साथ ही में आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए एल्गोग्राम के, यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाती है। आप लोगों को बता दूं, मैं यहाँ पर HNI की रजिस्ट्रेशन ओपन है, वो ऑलरेडी किसी भी डेट को अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। और रिटेल ट्रेडर की जो विंडो है रजिस्ट्रेशन की वो 25 से 30 है, तो 2 दिन आपके पास बचे हुए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं एज अ रिटेल ट्रेडर, एज अ ऑप्शन बाइंग के अंदर ही अगर आपको काम करना है, स्प्रेड पे नहीं करना है, तो आप आके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आप हमारे इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो के आखिरी में मैं कुछ मेजर अपडेट आप लोगों को बताऊंगा जो रिटेल ट्रेडर के लिए हमने किया है, जो इस महीने हमारे साथ जुड़े थे उनके लिए, तो वो वीडियो के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम मार्केट को डिस्कस करते हैं कि मार्केट कैसा रहा। जैसा कल मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे को पूरे चांसेस लगते हैं कि मार्केट कल ऊपर जाना चाहिए और अगर ऊपर गया तो डेफिनेटली हमारा प्रॉफिट काफ़ी अच्छा आ जाएगा। तो मार्केट आज डायरेक्टली गैप अप खुला निफ्टी का और काफ़ी अच्छा ट्रेंड बनाता हुआ मार्केट गया। एक बार मार्केट ने जब यहाँ पर डिप मारा था तो मुझे लगा था कि यार कहीं जो है ना इस डिप की वजह से हमें लॉस ना हो जाए और क्योंकि जो प्रॉफिट हमारा आया है वो चला ना जाए। बट लास्ट में मार्केट ने एकदम से मूवमेंट पकड़ा और काफ़ी अच्छा मार्केट यहाँ से पुश हुआ ऊपर और लास्ट के अंदर एक छोटा सा ड्रॉप डाउन देखा गया क्योंकि आज एक्सपायरी है, तो वो लास्ट में इस तरीके का ड्रॉप डाउन जो है वो देखा जा सकता है। बट लास्ट में मार्केट ने काफ़ी अच्छा जो है ना यहाँ से रिकवर किया। बैंक निफ्टी को भी अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी मार्केट काफ़ी अच्छा गैप अप खुला। मार्केट धीरे धीरे चलता रहा। देखिए कोई एग्रेसिव मूवमेंट नहीं था। इसी तरह की मूवमेंट की मैं बात करता हूँ कि हमें जब बड़ा प्रॉफिट कब होगा, जब मार्केट बहुत आराम से पूरा धीरे धीरे करके धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगा। क्योंकि मार्केट जितनी स्पीड से ऊपर बढ़ता है ना और उतना ही बड़ा बड़ा अगर कैंडल बनाता है तो उतनी जल्दी वो नीचे भी आ जाता है। तो देखिए उसमें होता क्या है, हमें एक बार प्रॉफिट तो दिख जाता है हमारे अकाउंट में कि इतना प्रॉफिट हुआ, बट क्योंकि वो बुक नहीं हो सकता है क्योंकि उतना ही एग्रेसिव होकर मार्केट गिर जाता है, तो वो वैसा हो जाता है कि भाई दिखा तो बट मतलब जेब में आया नहीं। और उससे क्या होता है कि दिमाग और ख़राब हो जाता है कि अरे यार अपॉर्चुनिटी थी, इतने बड़े प्रॉफिट आया था बट हमने बुक नहीं किया, ये नहीं किया। अलग अलग तरीके की फीलिंग लोगों के दिमाग में आने लग जाती है। खैर मेरे तो नहीं आती भाई, मैं तो पक चुका हूँ इस मार्केट में, बट फिर भी ऐसा होता है। तो मार्केट तो अच्छा था, वन साइड में था। अगर कल एक और गैप अप खुल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा, राइट। क्यों? क्योंकि गैप अप अगर कल मार्केट खुल जाए, और मैं कहता हूँ कि चलो गैप अप ना भी खुले, अगर मार्केट कल न्यूट्रल भी खुल जाए, बट मैं तो ये चाहता हूँ कि मार्केट का जो गिरने का जो स्पीड है ना वो धीरे रहे, यानी कि आराम आराम से गिरे। तो उससे क्या है कि अपना जो प्रॉफिट है ना वो पूरा आ जाएगा, डीके भी हो जाएगा, साथ में हमारे जो स्टॉप लॉस ट्रेल होते हैं वो भी ट्रेल हो जाएंगे और इतनी अच्छी जगह पर हमारे स्टॉप लॉस पहुंच जाएंगे कि अगर मार्केट वहाँ पे हिट करता भी है तो हमें कोई खास लॉस होने वाला नहीं है। एटलीस्ट हमें पूरा का पूरा प्रॉफिट जो है ना वो मिल जाएगा। अगर छोटा मोटा चला भी गया तो कोई बात नहीं, बट मेजर प्रॉफिट हमें मिल जाना चाहिए। क्योंकि सडनली जैसे पिछली बार हुआ था कि मार्केट ऊपर तो गया बट सडनली 15-20 मिनट के अंदर ही अगर देखें तो इतना बड़ा कैंडल, फिर अगले 15 मिनट में इतना बड़ा कैंडल, यानी कि मार्केट ने जहाँ से स्टार्ट किया था वो पूरा का पूरा आधे घंटे में मार्केट वहीं आ गया। तो उसमें क्या है ना, मज़ा नहीं आता है। अब अगर हम बात करें कि हमारा डायरेक्शनल ट्रेडिंग के ऊपर आज क्या रहा, तो डायरेक्शनल ट्रेडिंग के ऊपर गाइस हमारा रहा आपका जो नेट प्रॉफिट आपका है। आज हमारा नेट प्रॉफिट जो है, जो हमारा क्लोज हुआ वो है 2,43,672 रुपीज़ का, ठीक है। और ये हमारा प्रॉफिट रहा नेट। और कॉल्स तो खैर हमारी बहुत सारी हैं, अगर मैं आपको ऐसे करके स्क्रॉल डाउन ऐसे करूँ तो बहुत सारी कॉल्स आपको यहाँ पर दिखेंगी। और एक्टिव कॉल्स में तो मतलब आपको दिखेंगी सारी, खैर क्योंकि हमारी सिर्फ शार्क स्ट्रैटेजी जो है वही हमारी एग्ज़िट हुई है, तो बाकी सब आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। और जो प्रॉफिट बुक हुआ है हमारा वो आपको यहाँ पर रियलाइज्ड प्रॉफिट में दिखेगा आपको, है ना। और जो नहीं हुआ है वो अभी आपको अनरियलाइज्ड में दिखेगा। तो काफ़ी सारी ट्रेड्स है, पूरा पेज भरा हुआ, तो आप मतलब नीचे तक काफ़ी सारी ट्रेड्स हुई हैं। तो ये था हमारा नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग के अंदर 2,43,000। बाकी आपका जो भी हमारी अभी ओपन पोजीशंस चल रही हैं, क्योंकि हमने मॉर्निंग के अंदर रोल ओवर किया था, यानी कि जो करंट एक्सपायरी की जो हमारी कॉल्स थी उनको हमने क्लोज़ किया था और अगले दिन हमने कैरी फॉरवर्ड किया था। तो कल का जो प्रॉफिट हमारे पास आना था वो हमारा आ चुका था। आज हमने नई कॉल पंच किया था हमारे सिस्टम के अंदर नई एक्सपायरी के साथ, इसीलिए आपको दिखेगा जो भी आज के एक्सपायरी की कॉल थी वो सब आपको यहाँ पर दिखेंगी कि सब क्लोज़ हो चुकी हैं।
और उसके बाद आप देखेंगे जो भी ट्रेड अभी चल रही है वो सब नेक्स्ट एक्सपायरी की आपको दिखेंगी, नेक्स्ट एक्सपायरी की आपको यहाँ पर दिखेंगी, क्योंकि हमने जितनी स्ट्रैटेजी थी सबको रोल ओवर कर दिया था नेक्स्ट एक्सपायरी के हिसाब से। तो ये हमारा प्रॉफिट हुआ है आज 2,43,000 रुपीज़ के आसपास का। अब अगर आपको मैं बात करूँ यहाँ पर नॉन डायरेक्शनल का, तो ये नॉन डायरेक्शनल का अकाउंट है, राइट। अब नॉन डायरेक्शनल के ऊपर हमारा जो प्रॉफिट हुआ है आज वो हुआ है 19,336 रुपीज़ का, और 1,578 रुपीज़ हमारा BTST का ओपन पोजीशन चल रहा है। ये उस स्ट्रैटेजी का कॉल हमारा चल रहा होगा। अगर मैं इसको थोड़ा आपको दिखाने की कोशिश करूं तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, हाई टू लो, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा, एक मिनट, सेलिंग का लेग नीचे रह गया होगा, चलिए उसको मैं नीचे दिखाता हूँ आपको। ये रहा, तो ये दो आपके सेलिंग के जो लेग दिख रहे होंगे आपको, राइट, दो लोट आपका कैरी फॉरवर्ड हुआ है, जिसपे कॉल वाले पे हमने -240 प्रॉफिट है, इस पे 2125 का प्रॉफिट दिखा रहा है, ये कैरी फॉरवर्ड हुआ है। उसके अलावा कोई भी सेल का लेग नहीं है, मतलब मेरी एक ही स्ट्रैटेजी कल के लिए कैरी फॉरवर्ड यहाँ पर हुई है, राइट। और तो ओवरऑल हमें 19,336 का यहाँ पर हमें प्रॉफिट दिखा रहा है। और मैंने आपको बोला भी था कि एक्सपायरी डे के ऊपर हमें थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट होता, हमें प्रॉफिट और हो सकता था, बट आज एक्चुअल में जो है वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी हमने फेस की थी हमारे एंड के ऊपर, उसकी वजह से भी हमने हमारे लेग को क्लोज़ किया था, जिसकी वजह से हमें कम से कम 3-4 हज़ार रुपये का नुकसान नॉन डायरेक्शनल में हुआ। उसके अलावा आज क्योंकि मॉर्निंग के अंदर मार्केट ने एक बार डिप मारा था, तो उसकी वजह से भी हमारे काफ़ी सारे स्टॉप लॉस हिट हो गए थे वहाँ पर, और अगर वो डिप नहीं आया होता तो ये प्रॉफिट जो है ना वो बहुत बड़ा भी हो सकता था। बट एनीवेज़ बहुत अच्छा प्रॉफिट है, पूरे हफ्ते में काफ़ी अच्छा जो है ना वो रहा यहाँ पर हमारा नॉन डायरेक्शनल के टर्म्स में ये वीक। तो लेट्स होप कि आने वाला जो हफ्ता है, यानी कि कल जब हमारा हफ्ता स्टार्ट हो जाएगा नई एक्सपायरी का, तो आई विश कि कल से जो है ना मार्केट नॉन डायरेक्शनल के लिए जिस तरीके से ये हफ्ता रहा वैसे ही रहे, और हम छोटा छोटा करके यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट बनाते रहें। और एक नई स्ट्रैटेजी भी मैंने यहाँ पर ऐड की है, जो मैंने आपको बताया था बाइंग वाला, जिसका मैंने आपको 2-3 दिन पहले एक वीडियो दिखाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 14 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट उसने डिलीवर किया है। तो उसको भी मैंने लाइव टेस्टिंग के लिए यहाँ पर डिलीवर कर दिया है, यानी कि डिप्लॉय कर दिया है। और उस स्ट्रैटेजी की खास बात क्या है कि वो डेली आपको 1,000 रुपये के आसपास लॉस देती है, बट जब प्रॉफिट देती है तो डायरेक्टली वो आपको 10 गुना देती है, यानी कि डायरेक्टली आपको 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 देती है। तो उसका उस तरीके से ही वो काम करती है। तो वो भी मैंने आज इसके ऊपर डिप्लॉय कर दिया है, तो कल से भी वो भी इस अकाउंट के ऊपर एक्टिव हो जाएगी। तो यानी कि अभी नॉन डायरेक्शनल के अंदर हमारी टोटल 9 स्ट्रैटेजीज़ डिप्लॉय होती हैं, ठीक है। यानी कि मोटा मोटा आप मान के चल सकते हैं कि कल से हमारी टोटल 9 स्ट्रैटेजीज़ डिप्लॉय हो जाएंगी हमारे इस ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर। तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ हमारे दोनों अकाउंट के ऊपर। और इस वीडियो को जो है ना क्लोज़ करने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जो दे देता हूँ, जो हमारे रिटेल ट्रेडर्स से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो है मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर पहले तो आपको एक अलर्ट दिखा दूँ कि हमारा ये जो ग्रुप है, पेड ग्रुप जो हमारा है, राइट, रिटेल ट्रेडर्स के लिए, तो हमने आज जो है ना वो स्ट्रैटेजी चेंज किया है। एक्चुअल में हम ऑक्टोपस स्ट्रैटेजी के ऊपर काम कर रहे थे, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो ऑक्टोपस के ऊपर क्या हुआ है, लास्ट 10 दिन के अंदर जो है ना नंबर ऑफ़ कॉल्स जो थी वो बहुत ज़्यादा कम कॉल जनरेट हुई हैं, जिसकी वजह से हमारे जो मेजर प्रॉफिट आ सकते थे मार्केट में वो नहीं आए हैं, क्योंकि जो ऑक्टोपस स्ट्रैटेजी है वो बहुत ज़्यादा ही सेफ़ स्ट्रैटेजी है, बहुत ज़्यादा सेफ़ स्ट्रैटेजी है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। तो उसमें अच्छा है ही, प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छा है, बट उसमें नंबर ऑफ़ कॉल्स कम बनती हैं। तो काफ़ी सारे मेंबर की रिक्वेस्ट थी कि सर कोई ऐसी स्ट्रैटेजी डाल दीजिए, चाहे वो कम सेफ़ हो बट प्रॉफिट एटलीस्ट वो उसमें एग्रेसिव आए, उसका ड्रॉप डाउन थोड़ा सा ज़्यादा भी होगा तो चलेगा बाकी स्ट्रैटेजीज़ के कंपैरिजन में ऑक्टोपस से, बट कोई ऐसे स्ट्रैटेजी पे काम करवाइए। तो मेरे पास एक स्ट्रैटेजी और थी जो ऑप्शन बाइंग पे चलने की जो पूरे चांसेस हैं, वो है हल्क बैंक निफ्टी। तो ऑक्टोपस तो अच्छा चल सकता था ऑप्शन बाइंग के ऊपर, बट दूसरी स्ट्रैटेजी जो थी वो थी हल्क बैंक निफ्टी। बट इस स्ट्रैटेजी को मैंने इसीलिए चूज़ नहीं किया था क्योंकि इसके अंदर होल्डिंग पीरियड जो है ना वो ज़्यादा रहता है, तो उसकी वजह से डीके ज़्यादा हो जाता है। बट क्योंकि लोग ऑक्टोपस पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर आप हल्क पे कर दीजिए क्योंकि उसके ऊपर एग्रेसिव होके बड़े बड़े प्रॉफिट आते हैं, तो मैंने उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और हल्क पे उनको मैंने अलाउ कर दिया है कि हल्क पे आपका कल से आपका जो भी नया कॉल बनेगा अगर उस स्ट्रैटेजी पे, तो आपका वो हिट हो जाएगा। और बाकी सारी चीज़ें जो थी वो भी मैंने अपनी टेक्निकल टीम को बोल दिया है। और मेजर जो मैंने एक अपडेट दिया था लोगों को, वो ये दिया था कि क्योंकि लोग परेशान हो रहे थे ये सोच के कि यार हमारे 10-15 दिन जो है ना वो ख़राब हो गए, ऑक्टोपस ने ज़्यादा कॉल्स जो है ना वो नहीं बनाई, तो हमारे 15 दिन चले गए, ख़राब हो गए। तो मैंने लोगों को बोला कि भाई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और आपके जो 10 दिन ख़राब हुए हैं तो मैं अपनी टेक्निकल टीम को अलाउ कर देता हूँ कि वो आपके जो एक्सपायरी डेट है, जो आपकी 11 अगस्त थी, तो उसके अंदर 10 दिन आपके ऐड कर देंगे, यानी कि अब आपकी एक्सपायरी डेट जो है वो
फर्स्ट जो है वो अगस्त हो जाएगा। इससे फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि 21 अगस्त एक्सपायरी होने की वजह से आपके जो 10 दिन ख़राब हुए थे वो 10 दिन आपको मिल जाएंगे और आप भी खुश रहेंगे, आप टेंशन नहीं लेंगे। तो इस वीडियो के आखिरी में आप लोगों को मैं यही बोलूँगा कि देखिए, मैं हमेशा हर हालत में आप लोगों को सपोर्ट करना चाहता हूँ और करूँगा, बट ट्रेडिंग रातों रात वाला गेम नहीं है। कोई आदमी ये सोचे कि भाई मेरे को रातों रात पैसा बन जाए, तो वैसा नहीं है। आपको यहाँ पर पेशेंस रखना ही पड़ेगा। अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे पैसा नहीं बनेगा, चाहे आप ऑप्शन बायर हो चाहे आप ऑप्शन सेलर हो, आपको पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। तो क्योंकि चाहे वो स्ट्रैटेजी ऑक्टोपस हो चाहे स्ट्रैटेजी हल्क हो, क्योंकि हर महीने कोई भी स्ट्रैटेजी ऐसी नहीं है जो आपको प्रॉफिट भी देगी। किसी महीने आपको लॉस भी आएगा, किसी महीने प्रॉफिट भी आएगा। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को सपोर्ट इसलिए किया क्योंकि नंबर ऑफ़ कॉल्स कम बनी, बट मुझसे तब सपोर्ट की एक्सपेक्टेशन आप बिल्कुल मत रखना जब आप मुझे बोलो कि सर इस महीने तो मुझे लॉस हो गया। तो भाई लॉस हो गया तो हो गया, वो तो पार्ट ऑफ गेम है। बोला ही गया आप लोगों को कि 12 में से 4 महीने लॉस हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो क्योंकि ये सपोर्ट देना आप लोगों को ज़रूरी था, क्योंकि जब आप मेरे साथ आप लोग मुझ पे विश्वास करके अगर आए हैं, मेरे पे ट्रस्ट करके अगर आप जुड़े हुए हैं, तो अगर कहीं मुझे लग रहा है कि आप लोगों का नुकसान हुआ है और वो भी जिसमें आपकी कोई गलती नहीं है, तो वहाँ पर मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ। बट मान लीजिए अगर यही स्ट्रैटेजी आपको लॉस देती और फिर अगर कोई मुझे बोलता कि सर स्ट्रैटेजी ने तो लॉस दिया है और कोई कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, तो मेरा आंसर है कि फिर मेरे से कोई सपोर्ट की एक्सपेक्टेशन आप मत रखिए, क्योंकि इसका सिंपल आंसर है कि आप हर महीने प्रॉफिट नहीं कमा सकते। आप 2, 4, 5 महीना आप रुक के काम करेंगे, देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि आपको एटलीस्ट प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर आपको पास्ट डाटा पता होता है, फ्यूचर का आपको नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा। वीडियो के आखिरी में मैं अभी आपको कंपैरिजन दिखा देता हूँ ऑक्टोपस स्ट्रैटेजी का और आपको हल्क स्ट्रैटेजी का भी। साथ में आप लोगों को ये भी कंफर्मेशन मिल जाएगा कि भाई लोग जो है, मैं जैसे लोगों को मैंने बताया कि भाई मेरी भी कॉल नहीं बन रही थी ऑक्टोपस के ऊपर, तो मैं क्या करूं। मतलब आप तो मुझे बोल सकते हैं कि कॉल नहीं बनी, बट मैं किसको बोलूं। अगर इसी में ऑक्टोपस की कॉल बन जाती तो मेरा प्रॉफिट अभी और हो जाता, शायद यही प्रॉफिट मेरा 3 लाख से ऊपर हो जाता, बट क्या कर सकते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ऑक्टोपस दिखा देता हूँ, 15 मिनट पे चलती है, तो आप देख लीजिए। आप टाइमिंग को मैच कर सकते हैं, है ना, आप टाइमिंग को मैच कर सकते हैं। और ये जो लॉन्ग सिग्नल आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा, इसको आप थोड़ी देर इग्नोर मार दीजिए। ये जो सिग्नल आपको दिख रहा है ये हल्क स्ट्रैटेजी का है, तो आप इसको इग्नोर मार दीजिए। आप सिर्फ इसके ऊपर फोकस कीजिए जो यहाँ पर आपको ये दिख रहे हैं। तो लास्ट ये जो आपको कॉल दिख रही होगी, आप जाके टाइमिंग अपना मैच कर सकते हैं। तो अभी जो 25 जुलाई को ये कॉल बनी थी, राइट, 25 जुलाई को ये कॉल बनी थी यहाँ पर, तो उसके बाद हमें स्टॉप लॉस हुआ था। तो उसके बाद आप देखेंगे तो कोई भी कॉल जो है ना वो जनरेट नहीं हुई है। और इसी तरीके से यहाँ पर एक बाय कॉल बनी थी, बट उसका एग्जिट आ गया हमारा यहाँ पर, बट उसके बाद मार्केट ने काफ़ी अच्छा ट्रेंड मार्केट ने पकड़ा था। तो इस तरीके से जो है ना, जैसे यहाँ पर कोई भी कॉल नहीं बनी मार्केट में। जब कॉल बनी तो काफ़ी थोड़ा लेट बनी थी, अगर नीचे बन जाती तो काफ़ी मज़ा आ जाता। तो इस तरीके से हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी जो मतलब हमें लगा कि देखिए सेफ़ तो है, नो डाउट। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिए इस साल का परफॉर्मेंस है ये, इस साल का परफॉर्मेंस है ये ऑक्टोपस का 139% इसने दिया है 65 कॉलों पे। प्रॉफिटेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, 47% की है, जो काफ़ी अच्छी है। और एवरेज ट्रेड भी तकरीबन 2000 रुपये का है इसका, कि 2000 का एवरेज ट्रेड है, तो ये अच्छा है। बट अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो ऑक्टोपस का इस साल का जो रहा है वो थोड़ा सा, पहले इसने अच्छा प्रॉफिट दिया बट बाद में ये स्ट्रेट हो गया, यानी कि अभी इसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो पाया प्रॉफिट का। और ये मतलब हो सकता है आने वाले टाइम में हो, बट नहीं हुआ है। बट नंबर ऑफ़ कॉल्स अगर आप देखेंगे तो भाई कम ही है, मतलब जो भी है यही है आपके सामने। मतलब आपको पहले भी दिखाया था मैंने कि भाई ये परफॉर्मेंस है ऑक्टोपस की, और पूरा 10 साल का 12 साल का डाटा भी आपको दिखाया था, तो कोई छुपाने वाली बात नहीं है। बट अगर हम बात करें अभी हल्क बैंक निफ्टी की, तो हल्क बैंक निफ्टी जो है ना वो आपका उसका देखिए ये परफॉर्मेंस है 2022 का। तो 2022 का है ये। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ तो देख लीजिए आप, यहाँ देखिए 2022 का, तो ये 2022 का पूरा परफॉर्मेंस है ये। तो यहाँ पर देखिए ये इम्पोर्टेंट है कि नंबर ऑफ़ कॉल्स 105 हैं, और इसका जो एवरेज होल्डिंग पीरियड है वो ज़्यादा है। 48% का प्रॉफिटेबिलिटी भी है, जो अच्छा है, और प्रॉफिट फैक्टर जो है ना वो भी ठीक है, और जो थोड़ा सा जो रिस्क है ना वो ज़्यादा है। अब ये रिस्क जो है ड्रॉ डाउन का मतलब क्या है, जब यहाँ पर हाई बना था, यानी कि हाई पे इसने तकरीबन 3.5 लाख रुपए कमाए। 3.5 लाख रुपए के बाद में जो लॉस हुआ, तो एक टाइम के बाद ये इसने 88,000 रुपीज़ का जो है ना लॉस हुआ था 3.5 लाख रुपए में से, ठीक है। तो ये जो आपको कर्व दिख रहा होगा ये है वो ड्रॉप डाउन। तो
ये चीज़ है, बट उसके बाद इसने काफ़ी अच्छा यहाँ से रिकवरी किया है और अभी भी यहाँ पर इस साल में अच्छा ही दिख रहा है। तो ये काफ़ी एग्रेसिव होके यहाँ पर कॉल जनरेट करता है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिए हल्क ने यहाँ पर कॉल जनरेट किया है जिसका अभी तक एग्जिट नहीं आया है। तो अगर ये पूरा का पूरा आप देखेंगे काफ़ी बड़ा प्रॉफिट है। उसके बाद यहाँ पर सेल कॉल आया था, उसके बाद सेल कॉल यहाँ पर बना और उसके बाद मार्केट काफ़ी नीचे गया, वोलेटाइल रहा, फिर नीचे गया, फिर सडनली जब ऊपर आया तो इसका इसने यहाँ पर एग्जिट किया। अब देखिए हल्क में ना बस एक ही प्रॉब्लम है, वो क्या है कि मान लीजिए इसने यहाँ पर कॉल बनाया, तो अगर इसका आप एवरेज देखेंगे तो एक तरीके से यहाँ पर एवरेज आता है। अब देखिए ये एक बार यहाँ पर नीचे गया, फिर यहाँ पर ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया। अब इसका प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि ये मार्केट का के साथ इस तरीके से इंटरलिंक्ड है कि हमें देखने पर तो ऐसा लगता है कि प्रॉफिट यहाँ पर बुक हो जाना चाहिए, बट कंप्यूटर को कैसे समझाएं कि यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर दे। कंप्यूटर को कोई तो लॉजिक देना पड़ेगा ना कि जब इस तरीके की कंडीशन मैच हो जाए तो एग्जिट कर देना। अब क्योंकि ये छोटे टाइम फ्रेम पे काम करता है और छोटे टाइम फ्रेम पे काम करने की वजह से मार्केट में जब तक कोई खास मूवमेंट नहीं आएगी तब तक ये ना तो एंट्री लेगा ना एग्जिट करेगा, जिसकी वजह से होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट बार बार प्रॉफिट में तो रहता है, बट बाद में जाके ना ऑलमोस्ट वहीं पर एग्जिट हो जाता है जहाँ पर वो कॉल बना था। बट ये है ऑप्शन बाइंग के लिए, बट ऑप्शन सेलर इसी में पैसा कमाता है क्योंकि उसको डीके मिल जाता है। तो इसीलिए ऑप्शन जो सेलर है ना उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी कि स्प्रेड वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो फ्यूचर वाले के इक्वलिटी पैसा कमाएगा। बट ऑप्शन बायर क्या है कि उसको बार बार बड़ा बड़ा प्रॉफिट दिख तो रहा था, बट जब वो यहाँ पर कॉल क्लोज करेगा तो उसको कोई बेनिफिट तो होने वाला नहीं है, बल्कि हो सकता है उसको यहाँ पर कुछ लॉस ही हो जाए क्योंकि काफ़ी देर तक कॉल होल्ड में रही, उससे डीके भी हो सकता है। तो बस इस स्ट्रैटेजी का एक यही प्रॉब्लम है कि ये बड़े बड़े ट्रेंड तो आपको देता है, बट क्योंकि कई बार मार्केट जब फटाफट से रिवर्स हो जाती है यहाँ पर बड़े उसमें ट्रेंड में, तो वहाँ पर क्या है कि जो प्रॉफिट आया हुआ होता है वो चला जाता है, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है। बट अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो ये बहुत अच्छे ट्रेंड आपको देता है, बड़े बड़े ट्रेंड आपको देता है, वो डाउट नहीं है, क्योंकि मार्केट जिस भी डायरेक्शन में जाएगा उस डायरेक्शन में ही कॉल जनरेट कर देगा, इस चीज़ की श्योरिटी है। अब इसके अलावा मेरे पास इससे ज़्यादा कोई सेफ स्ट्रैटेजी नहीं है। स्ट्रैटेजी इससे ज़्यादा सेफ़ है, बट वो फिर ऑक्टोपस जैसा ही हो जाएगा कि वो इतनी ज़्यादा सेफ़ है कि फिर आपको लगेगा कि अरे यार कॉल नहीं बन रहा है। क्योंकि देखिए ऑप्शन बाइंग में यही दिक्कत है कि एक तो एक ही स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं, तो अगर उस पर कॉल आई तो आई, नहीं आई तो खाली बैठो। बट पूरे पोर्टफोलियो पे स्प्रेड पे काम करने का यही सबसे बड़ा मज़ा है कि किसी ना किसी की ट्रेड तो चलती ही रहती है। तो ये रिज़ल्ट मैंने आप लोगों को दिखाया जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिले। आगे मेरे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है आज तक की डेट में जिसको मैं आगे कन्वर्ट कर पाऊँ। तो भाई ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी है यही आप मान के चलिए कि यही स्ट्रैटेजी है, जो भी होगा आपका इसी पे होगा। परफॉर्मेंस तो अच्छा दिख रहा है, तो भगवान से आप प्रे कीजिए कि ये स्ट्रैटेजी अच्छा चले, आपका ऑक्टोपस की तरह ना चले और ज़्यादा नंबर ऑफ़ कॉल्स भी डिलीवर करे आपको और अच्छे खासे प्रॉफिट भी डिलीवर करे आने वाले टाइम में, और जिससे कि आप अच्छा खासा पैसा कमा पाएँ। और आप सभी लोग कोशिश कीजिए कि आप लोग जितना जल्दी अपने आप को स्प्रेड पे कन्वर्ट करेंगे तो ही आपको एक्स्ट्रा एज मिलेगा, एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा। तो इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों को ये मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं एल्गोग्राम के ऊपर, और टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।